नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट ये 5वां है। और सबसे पहले मैं आपको सूचना बता देता हूँ कि आप लोग जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जिसे OMR शीट पर आपको रंगना है। 1 से 80 प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 प्रश्न, जिसमें मात्र आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, कहीं से भी 40 प्रश्न। तो अभी आप लोगों को मैं 80 प्रश्न कराऊंगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 80 में आपका कितना आया। 40 से कम नहीं आना चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। 40 से ऊपर होना चाहिए आपका नंबर। और मैं जो कराऊंगा आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा एग्ज़ाम में। चलिए, प्रथम प्रश्न है, और बीच में मैं बातें नहीं करता हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट बार बता देता हूँ आप सभी को, क्योंकि एक बार जब शुरू हुआ था क्वेश्चन ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन तो मज़ेदार मैं करा दूंगा। प्रश्न है कि इटली जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में कौन था। थोड़ा सा फास्ट उत्तर दीजिएगा। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। उत्तर आपका होगा ऑस्ट्रिया। और किसी क्वेश्चन में यदि हमसे डाउट हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक सबसे ही हो जाता है। प्रश्न है कि काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। हिट प्रश्न है, मैं आपको पहली बार ही बता दिया कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। उत्तर आपका होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, पानी रखने का मिट्टी। थोड़ा सा अजीबो नाम है। रूस का सामंत और रूस का सम्राट, तो सभी को पता है कि रूस के सम्राट को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। भैया सभी को पता है इतना ही, ये काफ़ी हिट प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो उत्तर आपका होगा बारदोली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। प्रश्न है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। 1916, 1917, 1918, 1919। तो रामपा विद्रोह जो हुआ था ये 1916 में हुआ था। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। 1820, 1855, 1860, 1870। तो लंदन में जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1945, 1947, 1944, 1952। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ। आपका उत्तर होगा 1944, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। उत्तर आपका होगा फ्रांस का। नेक्स्ट प्रश्न है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेंटारिया, डायट। उत्तर आपका सबसे बेटर होगा कार्बोनरी। बहुत अच्छी बात है। फटाफट उत्तर, जब मैं ऑप्शन बोलना खत्म कर दूंगा तो आंसर जल्द बता दूंगा। ऑप्शन भी बोलूंगा तब तक आपको उत्तर दे देना है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और अचक्रीय। उत्तर 11 का आपके बी पर जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। चलिए आपको अगला प्रश्न भी दिखाई देता है, इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूं कि फास्ट उत्तर देने की कोशिश करें और अगला प्रश्न भी हमसे पहले पढ़ ले। प्रश्न है कि तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%, 95%, 96.6% और 96.5%। उत्तर आपका होगा सी, 96.6%। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो खरीफ फसल पानी में होता है, सभी को पता है। चावल करके आएंगे। अगला है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, राज्य का है? बिहार में सबसे अधिक पक्की सड़क नहीं है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। बताए उत्तर। चलिए, उत्तर आपका होगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़क है, और कच्ची पूछे तो उड़ीसा करके आइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और सीमांत सड़कें। उत्तर होगा पूर्व पश्चिम गलियारा। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में और समस्तीपुर में। उत्तर होगा हाजीपुर में। नेक्स्ट है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। उत्तर होगा ए, 6283। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। किसका कथन है? अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का और ग्रीन का। उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। तो 22 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, 71 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न में मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूं। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। अगला है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। अब भैया 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। आप रेगुलर होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सही सही देंगे। चलिए, जो लोग डी बताए उनका सही गया, जयप्रकाश नारायण। अगला है कि भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी। इन दोनों ऑप्शनों में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। बताएं। तो कांग्रेस पार्टी नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी तो चली आ रही थी। जनता पार्टी का बहुमत मिला था 77 में। उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। भारतीय किसान यूनियन के नेता 27 का उत्तर यहाँ होगा महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। हर साल प्रश्न पूछा जाता है, हर मॉडल पेपर में आपको मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे गए समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, उपयुक्त तीनों में। उत्तर आपका होगा बी, ए, क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे गए समाज में। नेक्स्ट है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका होगा बहुदलीय। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा का है। उत्तर आपका डी पर जाएगा।
अगला है कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वो पटना का है, सभी को पता है। चलिए फटाफट मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। बताए, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, सन 2008 से लेकर के 9 के अनुसार भारत का, बोले तो पैसा नहीं लगता है शिकायत के लिए आवेदन शुल्क। चलिए 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 22,553, 25,494, 6,610, 54,550। उत्तर 34 का हो जाएगा बी 25,494, 494 याद रखिएगा। जैसे याद कीजिए आप, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं 5, 4, 3, 2। तो वित्तीय संस्थाओं के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। अगला है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है 3, 4, 2, 1। तो बैंकिंग प्रणाली के जो प्रकार है वो आपका होगा 2, सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो शायद इसका उत्तर आपका होगा डी, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी। तो बिहार का जो शोक है वो नदी कोसी है, ठीक है। अधिकांश बच्चों को पता है, जो सी बताए उनका सही गया। महानगर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पे जो लोग सुनामी बता रहे हैं उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था। ठंडा पानी डालिए पहली बार, गर्म पानी डालना तो ये गलत बात है। अस्पताल पहुंचाना, तो प्राथमिक उपचार बोला तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले तो भाई ठंडा पानी ही डालना पड़ेगा ताकि उसका जो ऐसी है क्या बोलते हैं उसको, लहर है, कम हो सके। तो उत्तर आपका ए पर जाएगा। उसके बाद आपका अस्पताल पहुंचाने का काम होगा। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1978, 1879, 1778 और 1878। चलिए वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 में हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये हिट प्रश्न है, पूछा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर, चलिए जो बच्चे बता रहे हैं डी उनका सही जा रहा है, कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। चलिए जो बता रहे सी उनका सही जा रहा है, पुर्तगाली। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ? संगठन किस वर्ष हुआ? 32 में, 15 में, 10 में, 31 में। चलिए जो लोग बता रहे हैं सी उनका सही जा रहा है, 1810। अगला प्रश्न, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828, 29, 30, 31। बताए एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी 29 में हुई थी। जो लोग बी बताए हैं उनका सही गया। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो पहुंचाने वाला जो था वो आपका होगा कैक्सटन, बी होगा। जो बी बताए उनका सही गया। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर किंग, ईसा मसीह। तो 47 का उत्तर जो हो जाएगा आपका बी पर जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। नहीं नहीं नहीं, 47 का बी, हाँ हाँ बी होगा, सॉरी। जो लोग बी बताए हैं उनका सही गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए प्रश्न है कि ब्रेस्ट लियोस्टर की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, रूस जर्मनी। उत्तर आपका होगा डी, रूस जर्मनी। अगला है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1933, 1930, 1940, 1950। तो आर्थिक मंदी होगा आपका बी, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैब्सबर्ग,
आर्लिया वंश, बुर्बो वंश और जारशाही। तो 50 का उत्तर आपका होगा बुर्बो वंश। अगला है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र नीले रंग जो होता है ना, मानचित्र पर जो नीला रंग आपको दिखाई देता है मैप पर, पर्वत, पठार, मैदान, जल, क्या होता है? जल होता है ना। चलिए, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? हरा, पीला, लाल, भूरा। तो मानचित्र में मैदान को जो दिखाया जाता है वो आपको लाल रंग से दिखाया जाता है। सॉरी, लाल रंग से नहीं, हरा रंग से। अगला है कि मानचित्र में सफेद रंग किससे देखा जाता है? तो सफेद जो हो जाएगा हिमच्छादित शिखर, मतलब बर्फ। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़ मिट्टी। आप लोग अधिकांश सुनेगा 8वां क्लास से ही पढ़ते आ रही हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। काली मृदा का दूसरा नाम बलुई, रेगुड़, साल, पर्वतीय। चलिए, जो बच्चे बताए हैं रेगुड़ मिट्टी, उनका सही गया। 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो 56 का उत्तर जो हो जाएगा आपका बी पर जाएगा, 19.27%। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार बताइए। 20.60, 20.55, 20%, कोई नहीं। 57 का उत्तर आपका होगा ए, 20.60%। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। डी इज द राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, कल्पक्कम, नरोड़ा, कैगा। एशिया का सबसे बड़ा, तो आपका उत्तर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में है। फाल्टा विशेष आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। फाल्टा, तो फाल्टा जो होगा आपको पश्चिम बंगाल में है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था। सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? सांप्रदायिक शब्द के लिए मैं ट्रिक बताया था कि धर्म वाला होगा। क्या वाला होगा? तो धर्म वाला होगा। तो सांप्रदायिक में धर्म वाला, ट्रिक वाला में भी आपका ऑप्शन इसमें काफ़ी, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है ना। हिंदू कहता है कि हम बड़ा, मुस्लिम कहता है हम बड़ा, ईसाई कहता है हम बड़ा, तो उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, पाकिस्तान। तो ये जो हुआ था बेल्जियम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। तो उत्तर आपका इसमें कौन सा होगा? सी होगा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। अगला है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? बताए 1974, 47, 48, 49, 50, बताएं। चलिए 48 में और भारत 47 में। राजनीति दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से और किसानों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। अगला प्रश्न है कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, जार, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही। तो 67 का उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। अगला है कि लोकतंत्र के परिणामों के
मूल्यांकन की सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र मूर्खों का सरकार, समय और धर्म का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तर होगा विविधताओं का साम्राज्य। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। तो भारतीय लोकतंत्र में जो अंग है वो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। निम्नलिखित लोकतांत्रिक देश है ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, सभी। तो लोकतंत्र तो यहाँ पे सभी में है, उत्तर आपका डी होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? वस्तु, चमड़ा, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। सर्वोत्तम विनिमय का, तो आपका उत्तर होगा मुद्रा। भारत में वित्तीय वर्ष बता दीजिए। चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष बताइए। चलिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रखिएगा। भारतीय उपभोक्ताओं का अधिकार अधिकांशता है निष्क्रिय, जागरूक, सक्रिय, अति जागरूक। तो भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है जागरूक है, ठीक है, सॉरी निष्क्रिय है। भारतीय जनता में उपभोक्ताओं में अधिकांशता निष्क्रियता पाई जाती है, क्योंकि सामान खरीदते समय अधिकांश लोग नहीं देखते हैं। हाँ, WTO का विस्तार बताना है, फुल फॉर्म। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, बता दीजिए आप उत्तर। चलिए, जो लोग बी बताएं उनका सही ज्ञान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक होगा तो विकसित होगा, उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य इसमें से बिहार को कहा जाता है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक टेलीफोन, उत्तर आपका ए होगा। अगला है कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी की क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। जल के अभाव में सुखाड़ होगा, ठीक है। चलिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। उत्तर होगा क्या? फसलों को। सबसे अधिक हानि, सबसे अधिक लिखा हुआ है तो फसल सबसे अधिक होता है, और देखा जाए तो सबको हानि होता है। और आज का लास्ट है भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप जन्म लेता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र, अनुकेंद्र, नहीं होगा, नहीं होगा, अभिकेंद्र बोलते हैं उसको। बी होगा उत्तर इसका 80 का। जो लोग बी बता उनका सही गया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, 5 दोस्तों के पास, व्हाट्सएप जो चलाते हैं, आपके फ्रेंड हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। मैं बीच में बातें नहीं करता हूं ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। फर्स्ट में और लास्ट में आप सभी को बोल देता हूं कि एक बार आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, लाइक करके जाइएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।